मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही है कि स्वात में ऑपरेशन होने जा रहा है। और आपने देखा होगा कि कशीदगी के दौरान भी किसी सयाह को नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पर अमन है, बेहतरीन मौसम है, ख़ूबसूरत नज़ारे हैं और इन दिनों में हर तरफ हरियाली है, बागात है। यह है जो मदियन में नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। मदियन के हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो वहाँ भी हालात पुरसुकून है, पुरअमन है। ईद के दिनों में कुछ शिकायत मौसूल हुए थे कि वो किराया ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर मेरी बात हुई जीप एसोसिएशन वालों से, तो वो उन्होंने अपने किरायों को फिर नॉर्मल कर दिया है। इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अमन व अमान बहाल है। ऑपरेशन तो तब होगा जब हालात ख़राब होंगे, कुछ हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ अब इलाके के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे यानी जितने भी इदारे हैं वो मुतहर्रिक है। ये अमन काफ़ी कोशिशों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद बहाल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और स्वात के तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह करना चाहता हूँ। मौसम के हवाले से भी और दिगर जो हालात है उस हवाले से भी आपको आगाह करना चाहता हूँ। असल में सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही है कि स्वात में ऑपरेशन होने जा रहा है। तो बहुत से सयाहों ने मुझसे राबिता किया और वो मुसलसल राबिते कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर राबिते कर रहे हैं कि क्या हम आ सकते हैं, स्वात में तो कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अमन व अमान बहाल है, कोई ऑपरेशन नहीं है। और आपने देखा होगा कि कशीदगी के दौरान भी किसी सयाह को नुकसान नहीं पहुँचा। तो बिल्कुल यहाँ पर अमन है, बेहतरीन मौसम है, ख़ूबसूरत नज़ारे हैं और इन दिनों में हर तरफ हरियाली है, बागात है, अड़ू के बाग लगे हुए हैं, चेरी के बागात लगे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब मौसम है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों की छुट्टियां है, तो आपको ये छुट्टियां ज़ाया नहीं करना चाहिए, आपको स्वात आना चाहिए। जहाँ तक ईद की छुट्टियों में था, तो ईद की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा रश था, रास्ते बंद भी थे, लेकिन इस दफ़ा स्वात पुलिस ने बेहतरीन इंतज़ामात किए थे और सड़कें तकरीबन खुली रही। यानी ट्रैफिक जाम तो हुआ, लेकिन वो जो पहले इस तरह होता था कि रात है जो है ना वो गाड़ियों में गुजारना पड़ती थी सयाहों को, तो वो सूरत हाल नहीं रहा। थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट हो जाते, लेकिन अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते। तो सड़कों के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि सड़कें भी बिल्कुल ठीक है। कालाम रोड वही है जो 2022 के सैलाब में जो इसको नुकसान पहुंचा था, वही है। यानी पहले हम ये 32 किलोमीटर का रास्ता या सड़क हम आधे घंटे में तय करते थे, अब 1-1.25 घंटे में तय किया जाता है। और ये 5-6 किलोमीटर रास्ता ख़राब है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलानी है। बाकी आप अपने गाड़ी में यानी छोटे से छोटे गाड़ी में आप आ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा काले जो है ना टेलीफोन व्हाट्सएप पर मुझसे राबिते हो रहे हैं कि क्या सूरत हाल है स्वात में। और दूसरी बात यह है जो मदियन में नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, मदियन के हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो वहाँ भी हालात पुरसुकून है, पुरअमन है। थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूँ कि जो इस वाक़े में गिरफ़्तार 21 अफराद थे, इनको इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है और इंसदादी दहशतगर्दी के जज ने मुलज़िमान को 10 दिन की कस्टडी में पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलज़िमान अदालत में पेशी के वक्त सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए थे और वो मतलब पेश हुए। आज कानूनी जो कार्रवाई है वो तो होगा। और आपने मतलब इस चीज़ से यानी वाक़या तो कहीं भी हो जाता है। मैंने इस हवाले से मदियन के लोगों से भी बात की, वहाँ आम शहरियों से बात की, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में इस किस्म का वाक़या का होना हमें बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन हुजूम ने जो फैसला किया वो उस वक़्त आप देख सकते हैं कि
शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इस पर मतलब वो लोग कहते हैं कि ये गलत हुआ है, फैसला कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मैंने मदियन में बहुत सारे लोगों से बात की तो वो इस पर अफसरदा है, परेशान है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो मदियन में भी हालात बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह कालाम में होटलों के किराए के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है, यानी बहुत ज़्यादा किराए जो है ना वो इतनी ज़्यादा भी नहीं, यानी 4000 से लेकर 8000 तक बेहतरीन कमरा जो है ना वो दस्तयाब है। बाकी अगर आपने मज़ीद अच्छा लेना है तो वो तो 10,000 15,000 रुपये तक का कमरा भी कालाम में दस्तयाब है। इसी तरह मलम जबा जो है ना वो भी यही सूरत हाल है, तमाम रास्ते खुले हैं, आप मलम जबा में जा सकते हैं। होटल वहाँ पर अभी काफ़ी बन गए हैं और वहाँ पर भी तकरीबन 3-4 हज़ार से लेकर 8-10 हज़ार और पीसी में 40,000 43,000 से लेकर 2,50,000 रुपये तक का रूम दस्तयाब है। तो मलम जबा के बाद अगर हम आ जाते हैं इधर मदियन, म्यादम, बहरैन, तो सैलाब वाली सूरत हाल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी का बहाव जारी है। हाँ, वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है जिससे मौसम इंतहाई शानदार हो जाता है, लेकिन ये नहीं है वो ख़तरनाक वाली सैलाब की सूरत हाल अभी नहीं है, ना ही बारिशों का जो सिलसिला है वो भी अभी नहीं है। हो सकता है कि जुलाई के एंड में या जुलाई के मिड में मूसलाधार बारिशें शुरू हो, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, आप अगर बहरैन से आगे जाते हैं, कालाम के रोड का तो मैंने ज़िक्र पहले ही किया, जब आप कालाम में स्टे करते हैं तो आप एक दिन माहोडन झील चले जाए, दूसरे दिन आप बाडगुई पास चले जाए और इसी तरह ब्लू वाटर चले जाए, वुशु जंगल चले जाए। आप अपनी गाड़ी में जहाँ जहाँ जा सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप ग्लेशियर तक आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, यानी कालाम से वुशु जंगल, वुशु वैली, मटिलतान और फिर ग्लेशियर तक। ग्लेशियर में अभी भी बर्फ़ मौजूद है, यानी बहुत बड़ी तादाद में बर्फ़ के तौदे जो है ना वो मौजूद है, आप खूब इंजॉय करेंगे। इसी तरह आप माहोडन झील अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर जीप के ज़रिए आप चले जाए, पूरा दिन लगता है माहोडन झील आने जाने में। आगे से पुल्ला झील भी है, कंडुलशाही झील भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। नज़दीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। माहोडन में अगर आप रात रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी होटल्स है और टेंट वगैरह भी है, तो आप वहाँ रुक भी सकते हैं। इसी तरह फिर ब्लू वाटर आ जाए, ब्लू वाटर भी देख सकते हैं। उतरोड़ वैली बहुत ही ज़्यादा शानदार है, उतरोड़ में भी काफ़ी होटल है, वहाँ पर भी आप क़याम कर सकते हैं। इससे आगे आप बाडगुई पास जा सकते हैं, लेकिन आपने उतरोड़ तक अपनी गाड़ी में, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। ब्लू वाटर में आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह फिर अगर आपने माहोडन झील जाना है तो ये जीप ट्रैक है। इसी तरह अगर आपने आगे बाडगुई पास जाना है तो वो भी जीप ट्रैक है, और अगर आपने कुमराट जाना है तो कुमराट भी जीप ट्रैक है। तो तकरीबन यही कोई 12,000 13,000 अभी जीप एसोसिएशन वहाँ कालाम में बन गई है, उनका फिक्स रेट जो है ना वो है। ईद की दिनों में कुछ शिकायत मौसूल हुए थे कि वो किराया ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर मेरी बात हुई जीप एसोसिएशन वालों से, तो वो उन्होंने अपने किरायों को फिर नॉर्मल कर दिया है। तो आप आए, ख़तरे वाली कोई बात नहीं, ऑपरेशन वाली कोई बात नहीं। इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अमन व अमान बहाल है। ऑपरेशन तो तब होगा जब हालात ख़राब होंगे, कुछ हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ अब इलाके के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, यानी जितने भी इदारे हैं वो मुतहर्रिक है। ये अमन काफ़ी कोशिशों के बाद, बहुत क़ुरबानियों के बाद बहाल हुआ है। तो बहाल शुदा अमन व अमान को किसी भी सूरत में न स्वात के अवाम और ना ही हमारे इदारे ख़राब होने देंगे। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और विलाग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।